नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष एक और नई वीडियो लेकर, और जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, और बिल्कुल भी बढ़ा बढ़ा करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में ये कहानी नहीं आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक से एक ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन भगवान किसको मिलते हैं। एक से एक पूजा पाठ करने वाले हैं, जो सारा जीवन अपना भगवान के ही चरणों पर न्यौछावर कर देते हैं, फिर भी भगवान उनको नहीं मिल पाते हैं। तो क्यों नहीं मिल पाते हैं, उसका एक कारण है जो आज हम आपको बताएंगे। और आप वीडियो को पूरा ही देखिएगा, और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक सीमांत परिवार रहता था, जो साधारण परिवार था। और उनके घर में दो तीन भाई थे, और एक भाई को एक लड़का हुआ, एक छोटा सा बालक पैदा हुआ। और उसको तीन चार भाई के बीच में एक लड़का था, तो बड़ा दुलारा था, बड़ा प्यारा था, बहुत सब लोग मानते थे उसको। और वो लड़का धीरे धीरे बहुत प्यार पाते हुए, बहुत स्नेह पाते हुए बड़ा होने लगा, और धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया। जब वो लड़का बड़ा हो गया, जब तक तो छोटा था, सब प्यार दुलार करते थे, और जो जिधर गया उधर से कुछ खाने पीने की चीज़ ले आया, और वो लड़का खाता था, पीता था, जो चाहिए उसको मिलता था, और बहुत ही आराम से उसका जीवन कट रहा था। तो वो जब बड़ा हो गया, उसके बाद भी उसका जो है, मतलब वो आदत वही थी, उसको जो चाहिए हो वो उसको मिलना चाहिए, और कोई काम धंधा करता नहीं था वो। और आलसी था, बहुत आलसी था। अगर कोई काम दे भी दिया गया तो आलस करता रहता था, ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा, ये झूठ हो जाए, मतलब वो काम कोई भी नहीं करता था। आलसी था, बहुत आलसी था। कोई बहुत दाब चाप में पड़ गया कि ये काम नहीं करना ही है तुम्हें, तो किसी तरह से उसको कर लेता था, बस ये समझो। तो और वो खाता बहुत था, सब गुणों से वो संपन्न था, उसके अंदर संपन्न थे सारे गुण। कोई भी उसके बड़ा ही सरल स्वभाव का था, कोई कुछ कहता था कभी गुस्सा नहीं करता था, सबसे प्यार से बात करता था। बस उसके अंदर सिर्फ दो कमियां थी, एक तो वो आलसी था, और दूसरी बात वो खाता बहुत था। होते हैं कुछ लोग, आप देखते होंगे, जिनका मुंह आप देखेंगे परमानेंट मुंह चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ खाते ही रहेंगे। तो होते हैं ऐसे लोग। वैसे ही स्वभाव का वो भी था। उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे, मतलब ज़्यादा भी खाता था। जैसे कोई एक बार खाना खा रहा है तो वो दो रोटी खा लेगा, लेकिन कोई आधी आधी रोटी करके 10 बार में खा रहा है तो वो तब भी वो 5 रोटी खा जाएगा। तो इसी तरह वो खाना ज़्यादा खाता था, और इसी तरह वो रहता था घर में। तो सब लोग उससे परेशान होने लगे कि ये कोई काम तो करता नहीं और खाता इतना है। और जब खा होता था, कुछ भी खाता था, जब खा लेता था तो कहता था दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। तो घर वालों को बड़ा बुरा लगता था, कहते थे दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम कि बोरे बोरे पर लिखा खाने वाले का नाम। अरे तू तो इतना खाता है कि जितना हम सब पूरे घर भर खाते हैं उतना तू अकेले खाता है, और काम कोई करता नहीं। तो सब लोग उससे परेशान होने लगे, और एक दिन गुस्से में आ करके उनके जो पिता थे उन्होंने उसे घर से निकाल दिया कि तू ना कोई काम करता है ना धंधा, सिर्फ खाता रहता है, इस तरह तो सब कुछ तेरे खाने में ख़त्म हो जाएगा, हम अपना इतना बड़ा परिवार कैसे पालेंगे। और काम धंधा कोई करता नहीं। देखो, जब कहीं से आमदनी होती है, जैसे कहीं से 1 रुपया आ रहा है, अगर उसमें से
अठन्नी कोई खर्चा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और जब आ 1 रुपया भी नहीं रहा है और खर्चा 10 रुपये कर रहे हो तो बताओ कहाँ से आएगा। तो जब तुम काम 1% नहीं कर रहे हो और खाते सबसे ज़्यादा हो, तो हर इंसान को वो इंसान बोझ ही लगने लगता है जो बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। इंसान का जन्म मिला है, हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही चाहिए। ना हम ज़्यादा करें, सबके जैसे मान लो कोई ज़्यादा काम करता है, हम उसके बराबर नहीं कर पाते, तो हम उतना तो करें जितना हम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। तो बस यही बात थी। उसको फिर गुस्से में आ करके उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया कि अब तुम जाओ, निकलो हमारे घर से, हमारे घर में तुम्हारा कुछ नहीं है। जब कुछ करते धरते नहीं हो तो हम इतना तुमको बैठाल करके नहीं खिला पाएंगे, और कोई नहीं खिला पाता है। आज भी ये सच है, कोई चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सास हो, बैठाल करके कोई नहीं खिलाता। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक सभी को करना पड़ता है, कर्म सबको करना पड़ता है, और तभी भोजन नसीब होता है। उसके बाद वो बड़े ही सरल स्वभाव का था, बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसने बिना कुछ जवाब दिए, बिना कुछ कहे वो निकल गया वहाँ से। और निकलने के बाद वो चलता चला जाए, बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसको कोई ऐसी जगह नहीं दिखी कि जहाँ पर वो रह सके। अब जहाँ उसकी नज़र जाए देखे कोई ना कोई काम कोई कर रहा है, कोई जानवर को चरा रहा है, तो कोई खेत जोत रहा है, तो कोई बर्तन धो रहा है लेडीज है, तो कोई खाना बना रहा, मतलब कुछ ना कुछ कोई हर इंसान उसको करते नज़र आ रहा था। और वो कहीं भी उसने रहना उचित नहीं समझा कि देखो हर जगह काम हो रहा है, मैं कहीं भी अगर रुकूंगा मुझे काम ज़रूर करना पड़ेगा, भाई मुझसे काम नहीं होगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ता जाए, काफ़ी दूर निकल गया। एक थोड़ा सा जंगल टाइप में मिला, जंगल या कोई बगीचा समझ लो, बगीचा टाइप में मिला। उस बगीचे में एक कुटिया दिखी उसको, और देखा कि उस कुटिया में 10, 12, 15 लोग हैं, गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, और सब आराम से बैठे बस राम 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 कर रहे हैं। तो उसने कहा ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, यही लोग मुझे ऐसे दिखे हैं जो कि सिर्फ बैठे और झूम रहे हैं। तो जा करके वहाँ पहुँचा, तो उसमें जो उस आश्रम के गुरु जी थे उनसे पूछा कि आप कौन हैं यहाँ के। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास हूँ। तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा कि ये सब लोग कौन हैं। तो कहा कि ये भी सब सेवक हैं, ये भी सब भगवान की सेवा करते हैं। तो कहा कि कैसे सेवा करते हो। तो कहा बस ऐसे ही भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, बस यही सब है, और उनकी पूजा ध्यान अर्चन यही सब करते हैं। तो कहा कि अरे ये तो कोई काम नहीं। उसने कहा कि और खाना खाना मिलता है यहाँ पे तुम लोगों को। तो उन लोगों ने कहा कि खाना नहीं मिलता तो क्या हम लोग हवा खा करके जिंदा हैं। खाना तो हमको मिलता है, खाना हम लोग खाते हैं, बनाते हैं स्वयं। हमारे यहाँ 2 भंडारी पड़े हुए हैं, वो लोग खाना बनाते हैं, और वो भी भजन करते हैं, लेकिन उनका काम खाना बनाने का है। और कोई साफ सफाई कर लेता है, कोई पूजा की तैयारी कर लेता है, यही सब हम लोग करते हैं। तो उसने कहा कि जैसे मैं यहाँ रहूं तो क्या मुझे भोजन मिलेगा। तो बोले कि हाँ भोजन क्यों नहीं मिलेगा, तुम्हें अवश्य भोजन मिलेगा। तो बोला कितना भोजन मिलेगा। अरे कहा जितना खाओगे उतना मिलेगा, पेट भर के भोजन मिलेगा, कोई यहाँ भूखे पेट नहीं सोता है, हम लोग भगवान का भजन करते हैं, और यहाँ पर भगवान की सुरक्षा रक्षा देख रेख और उनकी पूजा ध्यान अर्चन सब करते हैं। इस वजह से लोग यहाँ आकर के हमें खुद ही अन्न सब कुछ दे जाते हैं। तो कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा कि मैं भी यहीं रहूं, पेट भर के भोजन मिलेगा ना। तो बोले हाँ भाई पेट भर के मिलेगा, तुम रहना चाहते हो तो रहो। तो वो वहीं पर रहने लगा। और वो फिर उसने पूछा कि कितनी पंगतों में खाना यहाँ पर खाया जाता है, तो मतलब कितने बार खाया जाता है। तो वो लोग बोले, वो गुरुजी बोले कि जिसको जितनी टाइम भूख लगती है, जिसको जितनी बार भूख लगती है उतनी बार खा सकते हो, कोई उसकी पाबंदी नहीं है कि आप एक बार खा चुके तो दोबारा
नहीं खा सकते। उसने कहा भाई बड़ा अच्छा, इससे अच्छी जगह तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकती, काम भी कोई नहीं है और खाना भी भरपेट मिलेगा और जितने बार मन करे उतने बार खाओ। उसने कहा बहुत बढ़िया। उसने तुरंत वहीं रहने का निश्चय कर लिया और उसने अपने कपड़े वपड़े सब गेरुए वस्त्र पहन लिए जैसे सब लोगों ने पहन रखे थे। वो भी साधु का चेला बन गया और चेला बन करके वहीं पर रहने लगा और बढ़िया रोज भजन करता, खाता पीता आराम से और मस्त रहता। कोई कुछ उसको कहता भी ना, लेकिन ये सब लोग उसको देख करके जान गए थे कि भाई ये खाता बहुत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था कि चलो ठीक है, जिसका जितना उसकी आत्मा में, जितनी उसके पेट में भूख है उतना तो वो खाएगा ना। तो वो खाता और रोज भगवान का भजन करता। होते करते इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो उठा, नहा धो करके उसने, और जो भी पूजा पाठ में तो उसका कम ही मन लगता था, भजन कीर्तन में कम ही मन लगता था उसका, तो बस खाने पर ध्यान रहता था, लेकिन करता था जो उससे होता था, थोड़ा बहुत भजन करता था। और वो उठा, नहाने वहाने के बाद उसने जो पूजा पाठ उसको करना था थोड़ा बहुत किया। पूजा करने के बाद वो तुरंत भंडार गृह की तरफ चल दिया जहाँ पर रसोई बनती थी। रसोई की तरफ जब पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर आज कुछ बना ही नहीं। जो भंडारी लोग थे जो खाना बनाते थे वो भी आज भजन कीर्तन कर रहे हैं और जितने साधु थे सब भजन कीर्तन, गुरु जी वो भी भजन कीर्तन। अब वो सोचे कि आज इन लोगों को क्या हो गया है, इन लोगों को खाना नहीं खाना है, ये लोग सुबह से उठ करके सिर्फ भजन कीर्तन में लग गए और खाना भी नहीं बना आज। वो जा करके गुरु महाराज से पूछता है कि महाराज जी आज सब लोग भजन क्यों कर रहे हैं सुबह से उठ करके और भोजन क्यों नहीं बना आज। तो गुरु जी ने बताया कि बेटा आज भोजन न बना है और ना ही बनेगा, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम सभी लोग उपवास रखते हैं। तो आज हम सब लोगों का उपवास है, व्रत है, आज सब लोगों को भूखे रहना पड़ेगा, व्रत रहना पड़ेगा, आज भोजन नहीं बनेगा, तुम भी आज उपवास रखो। तो कुछ देर तो खड़ा रहा, कुछ देर बाद उसने कहा गुरुजी मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे भाई भोजन तो मुझे करना है। तो गुरुजी ने कहा अरे एक दिन की बात है जहाँ हम सब लोग भूखे हैं, उपवास रख रहे हैं भगवान के लिए, तो एक दिन रख लो उपवास, क्या हो जाएगा तुम्हारा। वो बोला कि मैं खाली पेट बिल्कुल, अगर मैंने उपवास आज रख लिया एकादशी को तो कल द्वादशी में नहीं देख पाऊंगा, मैं भगवान के पास ही चला जाऊंगा। तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत ही भुक्खड़ है, इतना कि एक दिन ये उपवास नहीं रख सकता, हम सब रख रहे हैं और ये उपवास भी नहीं रख रहा है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम उपवास अगर नहीं रख सकते तो मत रखो, लेकिन आज भोजन तो यहाँ नहीं बनेगा। ऐसा करो तुम थोड़ा सा जो राशन पानी जो भी लेना है ले लो और नदी के किनारे चले जाओ, वहाँ पर तुम बना करके भोजन पा लेना। तो उसने कहा ठीक है। उसने राशन ले लिया और ले करके जब चल दिया तो गुरुजी ने उसको फिर रोका कि रुको। तो वो रुका तो बोले कि एक काम करना, भोजन बनाने के बाद तुरंत खाने मत लगना, पहले भगवान को भोग लगा देना, प्रभु श्री राम को बुला के भोग लगा देना उनको और तभी भोजन पाना। तो उसने कहा कि ठीक है। तो कहा कैसे बुलाऊंगा, मुझे तो पता भी नहीं है, भोग तो रोज आप ही लगाते हो। तो अरे उन्होंने कहा कि भोजन बनाना जब तैयार कर लेना और थाली में निकाल करके और सारा भोजन जितना भी जो कुछ बनाना सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल करके और हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाना कि प्रभु आइए, पहले आप भोजन पाइए, उसके बाद फिर मैं भोजन करूँगा, बस और क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है और वो चला गया। जाने के बाद जब उसने भोजन बना लिया वहाँ जा कर के और बनाने के बाद थाली में बढ़िया सजा करके भोजन रख दिया है और हाथ जोड़कर बैठ गया कि हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु श्री राम, आइए आप और भोजन पाइए, उसके बाद मैं भी प्रसाद ग्रहण करूं। तो कहा कि अब वो बैठा इसी तरह हाथ जोड़ करके, वो सोचे कि भगवान कब आएं और ये भोजन वो ग्रहण करें तो फिर हम भी खाएं। तो जब कुछ देर बीत गई और भगवान नहीं आए तो उसने कहा
अरे ये मत सोचना भगवान कि वहाँ पर गुरुजी आपको आज भोग लगाएंगे। आज तो उन्होंने अपना जुगाड़ नहीं किया, वो लोग खुद ही नहीं खाएंगे, तो आज तुमको कहीं भोजन मिलने वाला नहीं है। आज जितने साधु संत हैं, गुरुजी ने बताया कि आज सब लोग उपवास रखेंगे, और जब भोजन बनेगा नहीं तो तुम्हें मिलेगा क्या। तो भूखे मत बैठो और आ करके भोजन कर लो, उसके बाद हम भी भोजन करें। हमें बहुत तेज से भूख लगी है, और गुरुजी ने कहा है कि जब तक मैं आपको भोजन न करा दूं तब तक मैं भोजन कर नहीं सकता। आ जाइए, अब नाटक मत दिखाइए भगवान। मतलब इसी तरह से वो कहने लगा। उसको एक अंदर से वो बोल रहा था। मतलब गुरुजी थे, वो कह देते थे भगवान आइए भोजन पाइए। आजकल जो भी पूजा करता है, हम सब भगवान का भोग लगाते हैं, प्रसाद जो भी, तो बोलते हैं भगवान आप पहले प्रसाद पा लीजिए, उसके बाद हम। और भगवान आकर के खाते तो है नहीं, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि भगवान नहीं आएंगे। वो जिद कर बैठा, और भूख के मारे उसकी जान निकली जाए। दोपहर हो गई इसी तरह में। उसने कहा भगवान जी आ जाइए, नहीं तो हम सारा खाना उठा करके अभी फेंक देंगे। आप इतना विलंब कर रहे हो, इतना नाटक दिखा रहे हो, इतनी देर से मैं बुला रहा हूँ और आप आ ही नहीं रहे हो। भगवान को लगा कि भाई ये बहुत हट कर रहा है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान राम वहाँ पर प्रकट हुए, और माता पार्वती के साथ में प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो उन्होंने भोजन किया। वो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। भगवान श्री राम सीता माता के साथ में प्रकट हुए। गलती से हो गया, मैंने पार्वती जी का नाम ले लिया, कोई बात नहीं, वो भी माता हैं। तो माता सीता के साथ में जब प्रकट हुए, उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा, वो भोजन उस आलसी लड़के ने किया, और करने के बाद चलाया, फिर रहता रहा। फिर थोड़े दिन व्यतीत हुए, फिर एकादशी आई, तो उसने कहा कि फिर से मुझे सीधा जो भी राशन पानी है वो दे दीजिए, और हम जा कर के नदी के किनारे बना करके खा लेंगे, क्योंकि आप लोग तो खाएंगे नहीं आज। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है ले जाओ। तो उसने कहा लेकिन राशन आज हमको 1 लोग का और बढ़ा के देना। अरे आपने बताया था कि भगवान अकेले आएंगे, और वहाँ तो 2 लोग आ गए थे। अब हम बताओ, भोजन तो मैंने अपने लिए और भगवान के लिए बनाया था, अब 1 लोग और आ गए तो मेरा पेट नहीं भरा था। तो साधु जी हंसने लगे, बोले कि ये पागल है, इसको चलो ठीक है थोड़ा सा राशन और बढ़ा के दे दो, ये भूखा रह गया है, ये खाने में इसको ज़्यादा लगता है और ये भूखा रह गया इसी वजह से कह रहा है। तो उस दिन थोड़ा सा और बढ़ा के ले लिया, और फिर बनाया, फिर भगवान को बुलाया। और उस दिन भगवान खुद तो आए और सीता माता को भी लाए, और साथ में लक्ष्मण भी आ गए। जब लक्ष्मण जी भी आ गए तो फिर सबने भोग लगाया, और जो बचा उसने खाया, और फिर से उसको कम पड़ गया, उसका पेट नहीं भरा। उसके बाद फिर इसी तरह जब तीसरी एकादशी आई तो उसने कहा कि आज राशन हमको और थोड़ा सा बढ़ा कर दे देना। अरे वहाँ पे आप बताते हो 1 लोग आएंगे, वहाँ 2 लोग एक दिन आए, और दूसरी बार 3 लोग आ गए। अब की बार पूरी पलटन न लेके आ जाएं वो, तो राशन हमको ज़्यादा चाहिए। गुरुजी ने कहा कि ये पागल हो गया है क्या, इसको राशन ज़्यादा चाहिए और ये कह रहा है कि आज हमको 1 बोरा राशन दे दो। अरे इतना राशन ये क्या करेगा। तो कहा कि चलो ठीक है इसको दे दो, और कुछ नहीं बोले, दे दिया। देने के बाद जब वो ले करके सारा राशन और बड़े बड़े बर्तन ले करके चला गया, तो पीछे से गुरुजी आ करके एक पेड़ के पास छिप करके पूरा दृश्य देख रहे थे कि आज मैं देखूंगा, हमको लगता है ये राशन ले जा करके बेचता है। अगर ये बेचता नहीं है तो क्या करता है इतना राशन। एक व्यक्ति के खाने की कोई क्षमता होती है, कोई सीमा होती है, 1 बोरा राशन लेके जा रहा है ये। चलो ठीक है ले जाने दो, आज हम देखेंगे ये करता क्या है इस राशन को, ये जरूर बेचता होगा। इसी कारण वो पेड़ के पीछे छुप करके और देख रहे थे कि ये करता क्या है। और इधर वो आया, और आज उसने कोई भी रसोई नहीं बनाई, भोजन नहीं बनाया। उसने कहा कि आज मैं पहले बुला लेता हूँ और देख लेता हूँ कितने लोग आते हैं, उसके बाद ही भोजन बनाऊंगा, नहीं तो मैं रोज़ भूखा रह जाता हूँ। और वो 2 का बनाओ तो 3 आते हैं, 1 का बनाओ तो 2 आते हैं। तो उसने बुलाया, और बुलाने के बाद भगवान जी उस दिन अपनी सारी पलटन ले करके
सीता माता को लेकर के, लक्ष्मण को लेकर के, भरत को लेकर के, शत्रुघ्न को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, जितने भी उनके यहाँ दरबारी और जितने भी सैनिक जो भी थे सबको लेकर के वो आ गए। उसने देखा तो उसका सीना धक धक करने लगा कि आज इतने लोग आए हैं, आज तो फिर हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। और वो हो गया नाराज, वो गुस्सा हो गया। गुस्सा हो करके एक किनारे जा करके मुंह फुला के बैठ गया और बोला कि हम नहीं बना पाएंगे इतने लोगों का, अगर आप लोगों को खाना है तो खुद बनाओ और खाओ। तो जो उनके भरत भैया थे और सीता माता, ये सब लोगों ने मिल करके फिर भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद में जैसे ही उनके भोजन की पता चली देवताओं को, देवता भी नीचे उतरने लगे। जहाँ पर माता सीता भोजन बना रही हो जिस रसोई में, तो सोच लो उस रसोई का भोजन कितना स्वादिष्ट बनेगा, उसकी सुगंध कैसी होगी। और देवताओं को जैसे ही वो सुगंध मिली, देवता सब ऋषि मुनियों का भेष बना बना करके आने लगे। और उसने देखा, उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और वो आंखें अपनी बंद करके बैठ गया। जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब भोजन तैयार हो गया तो भगवान ने उससे पूछा, श्री राम ने पूछा कि ये बताओ तुमने आंखें क्यों बंद कर ली है। उसने कहा, प्रभु हम क्या करें, आंखें न बंद करें तो इतनी पलटन आ गई है आपकी, इतनी फौज आ गई है कि मुझे तो इसमें से एक निवाला भी नसीब नहीं होगा। तो जो मुझे खाने को नहीं मिलेगा उसे मैं देखूं क्यों, देख करके मैं क्यों ललचाऊं अंदर से। तो भगवान ने कहा, देखो परेशान ना हो तुमको अवश्य मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं। और जितने थोड़ी देर में देखा तो वहाँ पर भीड़ ही लग गई, जितने ऋषि मुनि साधु सन्यासी सब आने लगे। अब माता सीता की रसोई जहाँ बन रही हो, स्वयं माँ जहाँ पर भोजन बना रही हूँ, सीता माता भोजन बना रही हूँ, तो उनके हाथों का तो स्वाद ही कुछ और है। तो भाई उसने फिर से आंखें बंद कर ली। तो भगवान ने कहा, अरे आप क्यों आंखें बंद कर ली। उसने कहा, प्रभु अब मुझे झूठा दिलासा मत दिलाओ, मुझे पता है कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा, तुम एक काम करो, सबको पहले प्रसाद वितरण करवाओ, सबको ये प्रसाद दो, उसके बाद में फिर हम और तुम सब लोग मिल करके साथ में भोजन करेंगे। उसने कहा कि चलो ठीक है। और इधर सबको भोजन देने लगे, सब कुछ होने लगा। और उधर जो साधु, जो उनके गुरु जी थे, वो पेड़ के पीछे से निकल करके आए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये बताओ तुम यहाँ पे भंडारा करने आए हो क्या, ये सब क्या हो रहा है, और ये इतने साधु सन्यासी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, ये लोग क्या, इनको क्यों भोजन दे रहे हो। अगर तुमको भंडारा करना था तो बताते, हम लोग अपने आश्रम पर भंडारा रखवाते, सबको करवाते। तो उसने कहा कि अरे हमने कहाँ भंडारा किया है, ये जो सब कुछ किया है प्रभु श्री राम ने किया है। तो उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम तुमको कहाँ मिल गए। मतलब उनको अचंभा हुआ और वो कहने लगे कि ये हमारा शिष्य जो है ये हमको लगता है पागल हो गया है। तो उसने कहा कि ये देखो प्रभु श्री राम हैं, माता सीता हैं, सब लोग तो हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ है भगवान। और सच में उनके गुरु को प्रभु नहीं दिखाई दे रहे थे, भगवान उनके गुरु को नहीं दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों मुझे पागल बना रहे हो, कहाँ भगवान यहाँ आ गए। उसने कहा कि भगवान से हाथ जोड़े और कहा कि हे प्रभु आप इनको भी दर्शन दीजिए, नहीं तो ये मुझे झूठा मानेंगे, और इसीलिए आपको दर्शन तो आज देना ही होगा, इनको भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि बेटा मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, बहुत पूजा की, लेकिन उनके अंदर बस एक ही चीज़ नहीं थी जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे पूजा नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे ले करके कोई घूमे, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सरलता चाहिए। जिस इंसान के अंदर सरलता हो, हर व्यक्ति को समझने की उसके अंदर क्षमता हो, हर एक चीज़ को उसको गंभीरता से समझे, और वो चाहे करे कुछ या ना करे, लेकिन उसके अंदर सरल भाव अवश्य होना चाहिए, कठोरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
और जिसके अंदर कठोरता नहीं होती है मैं उसी को दर्शन देता हूँ। तो इतनी बात उसने बताई अपने गुरुजी को कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं। इतना सुन करके उन गुरुजी को विश्वास होने लगा और उनके आँखों से आंसू छलकने लगे। और जैसे ही उनके आंखों से आंसू छलकने लगे और उनका मन बिल्कुल सरल हो गया, कोमल हो गया, वैसे ही भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। और जो सच्चे मन से भगवान को अंदर से मानते हैं, मन से मानते हैं, भगवान उनको अवश्य ही मिलते हैं। तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि गुरु की वजह से चेला जो है वो तर जाता है, लेकिन आप देख लीजिए इस कहानी में खुद ही सुनना है आपने कि एक चेला की वजह से कैसे गुरु का जीवन धन्य हो गया और वो गुरु तर गया। तो वो आलसी तो जरूर था, लेकिन उसके अंदर सब गुण संपन्न था। वो सिर्फ आलसी था और ज़्यादा खाता था, बाकी वो बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव का और साफ दिल का व्यक्ति था। इसी वजह से भगवान ने उसको दर्शन दिए हैं। तो मेरी कहने का अर्थ ये है कि आप लोग पूजा करिए, पाठ करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने मन में कठोरता मत रखिए, सरलता रखिए। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए और अपने जीवन को साक्षात्कार बनाने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अपने हृदय को सरल रखिए और मन में कोई मैल न रखिए, किसी के प्रति दुर्व्यवहार न कीजिए और किसी को कटु वचन मत बोलिए जो सुन करके उसके हृदय को चुभे। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। और भगवान तो हमेशा सबके हृदय में निवास करते हैं, बस हम और आप उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो भगवान को पहचानिए और अपने हृदय को एकदम कोमल, मुलायम, नरम बनाइए, सरल बनाइए। तो इसी मैं आप लोगों से उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी अवश्य समझ में आई होगी और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैंने इस कहानी में आपको क्या शिक्षा दी है। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अपना प्यार, सहयोग, दुलार मेरे ऊपर बनाए रखिए। आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। तो इसी के साथ हम लेते हैं आप सबसे विदा और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो बने रहिए आप लोग इसी तरह और अपना आशीर्वाद भी बनाए रखिए। राधे राधे।